बात है विकी, आज सबको इस तरह अचानक मेरे घर में क्यों इकट्ठा कर लिया? अंकल, बात यह है कि मैंने सोचा कि आप सबसे अलग अलग बात करने की बजाय आप सबको एक साथ ये बात सुना दूं और अब आप सबका डिसीजन सुन लूं। कैसा डिसीजन? अंकल, आई एम रियली फेड अप। एक बहुत बड़ी कंपनी ने मुझे मार्केटिंग मैनेजर के पोस्ट के लिए बुलाया है और उनकी ये शर्त है कि जिसे भी चुनेंगे उसे शादीशुदा होना चाहिए। पर शादीशुदा ही क्यों? क्योंकि उनकी ये समझ है कि शादीशुदा लोग ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। अब अंकल, मुझे ये नौकरी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। बस मैं तो ये चाहता हूं कि सुमन और मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, बस 1-2 दिन में हो जाए। भाई इतनी जल्दी कैसे होगा? मैं नहीं जानता अंकल, बस मेरे लिए बात बहुत जरूरी है। क्यों मम्मी, आप बताइए, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और सुमन, तुम्हें? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये तय है कि सुमन और मेरी शादी 2 रोज के अंदर होगी। लेकिन सुमन का ये कहना है कि हमारी शादी के पहले ये जरूरी है कि आपकी और मम्मी की शादी हो जाए, इसलिए हमारी शादी के पहले आप दोनों की शादी होनी है। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता अंकल? मंदिर में सुबह आप दोनों की शादी होगी और उसके बाद सुमन और मेरी। ठीक कहा ना मम्मी? हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर आनंद रेडी है तो। हाँ अंकल, अब तो मम्मी भी तैयार है, तो अब आपको क्या प्रॉब्लम है? देखो, लेकिन आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आखिर कोई बात है क्या? देखिए अंकल, अगर कोई बात है तो हमें साफ साफ बता दीजिए। रुकावट की वजह क्या है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर तैयार क्यों नहीं हो रहे। देखो आनंद, अब तो विकी के कैरियर का सवाल है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें अब कोई फैसला कर लेना चाहिए? लेकिन पापा, विकी आपका होने वाला दामाद है और क्या उसके करियर के लिए आप नहीं सोचेंगे? हाँ हाँ, पापा ने हाँ कह दिया, पापा इज रेडी, पापा इज रेडी। आनंद, चुप क्यों हो? बोलो ना, क्या जवाब है तुम्हारा? मुझे तुम्हारा जवाब आज और अभी चाहिए, वरना मैं समझ लूंगी कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ। ठीक है, तो तय हो गया। 2 रोज के अंदर पहले आप दोनों की शादी होगी और उसके बाद सुमन और मेरी। व्हाट कैन आई से? जब आप लोग कह रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? I just don't know. Well, all the best to both of you. थैंक यू मम्मी। बाबूजी चले। चलो, खुश हो बेटा। I'm so happy सुमन। देखना, ये नौकरी मेरे लिए बहुत लकी साबित होगी। अच्छा, देखो मैं अभी भागता हूँ, बहुत सारी तैयारियां करनी है ना। ओके, बाय बाय कविता। मेरे पापा की खुशियां छीनकर तुम तो खुश हो गई होगी, अरमान जो पूरे हो गए तुम्हारे। एक तरफ जहाँ तुम्हारे पापा की खुशियाँ छीन गई, वहाँ दूसरी तरफ विकी को इतनी बड़ी खुशी मिल रही है। तुम सिर्फ अपने पापा की खुशियों को क्यों देखती हो? मेरे पापा भी खुशी के हकदार हैं। ये तुमने ठीक नहीं किया सुमन, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मेरे पापा को दुख देकर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। तुम्हारे पापा ने कौन सा अच्छा काम किया है? क्या उन्होंने तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ दिया? इस मामले में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। प्लीज डू नॉट इंटरफेयर इन आवर पर्सनल प्रॉब्लम्स। पहले मुझे भी लगता था कि पापा ने जो किया गलत किया, लेकिन अब मुझे उन पर गर्व है। उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दी है। आई एम प्राउड ऑफ हिम, वेरी प्राउड ऑफ हिम। और जब उन्हें पता चला कि आनंद अंकल ने हार्ट अटैक का ड्रामा किया है, तब भी उन्होंने मम्मी के लिए अपने दिल में कोई अरमान नहीं जगा। अंकल को पता चल गया था कि पापा ने हार्ट अटैक का नाटक किया था?